अंबानी अडानी बिजनेसमैन है, जो ये सारे बिजनेस करते हैं। हम इनका फायदा क्यों करवाएं? जब ये किसानों का फायदा नहीं करवाना चाह रहे, फिर हम इनका भी नहीं फायदा करवाएंगे। भाई इतना छोटा बच्चा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी में। मैं हूँ आपके साथ प्राची। किसान आंदोलन से जुड़े हुए हमने तमाम इंटरव्यूज आपको सुनाए हैं, दिखाए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे छोटे सरदार से मिलाने वाले हैं जो बेहद बेबाक है और बेहद मुखर होकर के अपनी बात आपके सामने रखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? गुरप्रीत सिंह। पहले तो ये बताओ, उम्र क्या है आपकी? 8 इयर्स। 8 इयर्स। गुरप्रीत सिंह, आप ये बताइए, आप आज यहाँ किसान आंदोलन में किस लिए आए? मैं किसानों का प्रोटेस्ट देने और फ्यूचर को सोच के कि हम पे वो तानाशाही होगी, इसलिए मैं किसानों का प्रोटेस्ट देने यहाँ आया हूँ। अच्छा, ये बताओ, ये तानाशाही क्या होती है? आप तानाशाही तो बोल रहे हो, ये तानाशाही क्या है बेटा? जैसे महाराजा करते थे ना, कि हमें इतना मारते थे कि वो हमें उनके सामने झुकना ही पड़ता था। लेकिन मोदी जी तो आपको नहीं मार रहे। मोदी जी तो देखो इतना अच्छा कानून लेकर के आए। इतना अच्छा आपने देखा कभी हरियाणा में डंडे बढ़े, आंसू गैस के हमले हुए और सिर फोड़ दिए? ये अच्छे कानून है। अच्छा ठीक है, चलो अच्छे कानून नहीं है एक बार को, लेकिन जब सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसान खुश रहेंगे, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो उनकी बात? वो तो प्रधानमंत्री जी हैं। कहेगा प्रधानमंत्री? जब प्रधानमंत्री है फिर भी अंबानी अडानी के नीचे काम कर रहा है, फिर वो कहेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, अंबानी अडानी कौन है, चलो ये बताओ तो। अंबानी अडानी बिजनेसमैन है, जो ये सारे बिजनेस करते हैं। और अगर जैसे जियो है, 360 टावर्स पंजाब में तोड़ दिए थे। अच्छा। जियो के क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? बताओ, जियो के टावर्स इतना अच्छा नेटवर्क देता है जियो तो। इतनी अच्छी बात होती है उसपे। एयरटेल भी बात होती है, क्योंकि जैसे कह रहे हैं ना, किसानों को फायदा होगा, फिर हम इनका फायदा क्यों करवाएं? जब ये किसानों का फायदा नहीं करवाना चाह रहे, फिर हम इनका भी नहीं फायदा करवाएंगे। भाई इतना छोटा बच्चा है। मुझे वाकई ताज्जुब है। मैंने बहुत से इंटरव्यूज आज तक लिए हैं, लेकिन ऐसा इंटरव्यू पहली बार एक इतना छोटा बच्चा दे रहा है जिसको इतनी नॉलेज है। बेटा ये बताओ, यहाँ पर किसान इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रोक लगा दी गई है, अगले आदेश तक जो बिल है उस पर रोक लगा दी गई है, फिर आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि अगर हम घर गए फिर एक सबूत मिल रहा है कि हम घर चले जाएंगे, फिर हम ऐसे ही डटे नहीं रह सकेंगे। अच्छा, इस वजह से आप लोग नहीं जा रहे हो। लेकिन ये बताओ, वहीं पे ऐसे बोबड़े एक न्यायाधीश है, सीजेआई हैं, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में अब बच्चों का और बूढ़ों का कोई काम नहीं है, महिलाओं का भी कोई काम नहीं है। आप तो इतने छोटे से बच्चे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्योंकि अगर हमने ये साथ ही छोड़ दिया, यहाँ 1000 2000 बुजुर्ग या 3-5,000 बुजुर्ग होंगे, तो अगर वो ने साथ छोड़ दिया तभी आंदोलन डाउन में जा रहा है। जैसे कि अगर बुजुर्ग अभी चल रहा है टॉप पे, फिर 99%, फिर 95%, फिर 90%, फिर डाउन में जाता रहेगा। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें इतना ज्ञान आया कहाँ से, ये बताओ पहले। कैसे पढ़ा आपने ये सारा कुछ, कैसे पता है आपको? ये जब मैंने YouTube पे कई सारे चैनल्स आते हैं, अच्छा। उनमें देखा। क्योंकि मैं YouTube चलाता हूँ। टीवी नहीं देखते आप? टीवी जब है ही नहीं, टीवी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि टीवी में आता है अंबानी अडानी, जी न्यूज़। अंबानी अडानी ने बहुत अच्छे काम किए, 3 काले कानून चला दिए। ये बताओ, टीवी को आप ऐसे बोल रहे हो, उस पे इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं, उसको क्यों नहीं देखते हो आप लोग? क्यों यूट्यूब देखते हो? एंड टीवी एक वो है, और जो सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पे काम कर रहा है ना, जब अंबानी अडानी ने ना 80 करोड़ से कुछ कम में उसे खरीद रखा है, वो पॉइंट है कि उनके नीचे जी न्यूज़ काम करेगा।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आई, आखिर ये क्यों इस बात को सोच रहा है, ये बहुत बहुत अहम सवाल है। बेटा ये बताओ, चलो YouTube की बात करते हैं हम आपसे। YouTube में आपने क्या कुछ देखा और क्यों आप यहाँ पर आए, ये सवाल था। मेरा एक और मैं पिछले सवाल के बारे में बताना चाहता हूँ बताइए। कि जैसे एनडीटीवी है, जी जब एनडीटीवी मैं बताता हूँ उसका क्यों नहीं बिगड़ रहा। एनडीटीवी है इंटरनेशनल 10 टॉप्स इंटरनेशनल न्यूज़ पे है, तब उसे बाहर देखते हैं, तब इसलिए उसका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। और मोदी ये नहीं सोच रहा कि जब हम बीबीसी पे ना एकदम टॉप पे लेवल पे चल रहे हैं किसान, अब हमारा कुछ अगर जो न्यूज़ ये तो है भी, अगर आप रिपब्लिक न्यूज़ सुनते हो उसमें ये क्या हो रहा है इतने चिल्ला चिल्ला के बोले ना 2 मिनट में भी सिर में दर्द हो जाएगा। सिर में दर्द हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए आपको टीवी न्यूज़ चैनल गोस्वामी आपको अच्छे नहीं लगते? वो तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको अच्छे नहीं लगते क्या? पता है आपको कि उस पे सुप्रीम एक केस हुआ था, वो तो इसलिए बच गया, मतलब वो इसलिए बच गया कि मतलब वो जेल में जाता, इसलिए बच गया क्योंकि वो पॉलिटिकल टच से था, मतलब पॉलिटिकल फैमिली से था, वो पॉलिटिकल फैमिली से था। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी तो बात हो गई है। चलिए टीवी न्यूज़ चैनल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, लेकिन हमें आप ये बताइए कि अब यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि बच्चों को घर पे रहना चाहिए, बच्चों को इतनी ठंडी में आने की क्या ज़रूरत है, तो आप क्यों आए हो यहाँ पे? मोदी के ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ बताइए। मोदी के जब बच्चे ही नहीं है ना तब उसे कैसे बता। बच्चों के मन की बात है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? ISS बनना है। क्यों खालिस्तानी आप लोगों को बोला जा रहा है? यहाँ पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं? क्योंकि हमें अपनी MSP चाहिए। MSP मतलब फिक्स रेट चाहिए। हम कौन सा देश मांग रहे हैं, मतलब कोई अलग कौम मान रहे हैं, तो हमें अपना देश ही चाहिए। हमें नहीं चाहिए अपना देश, हमें सिर्फ अपनी फसलों का एक ज़्यादा दाम में फिक्स रेट ही चाहिए। अब हमें कहते हैं ना आतंकवादी है, खालिस्तानी है, हैं? हम खालिस्तानी भी नहीं, आतंकवादी भी नहीं, हम किसान हैं। अगर हम किसान ना पैदा होते ना, तब ये जो धरती है ना ये मर जाती। जिंदाबाद। तो भाई ये हैं छोटे सरदार जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी है और बहुत सी जानकारी के साथ ये यहाँ पर आए थे। एक तरह से कह सकते हैं पूरी तैयारी के साथ आए थे और एक एक सवाल जो हमने इनसे पूछा है उसका इन्होंने बाकायदा जवाब दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि आखिर जब यहाँ पर किसान आंदोलन में इतने छोटे से छोटे बच्चे सरकार से सवाल कर रहे हैं तो आखिर किसान आंदोलन